वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। मुलाकात सऊदी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर हुई। सऊदी क़यादत के पाकिस्तान के लिए ताउन पर वज़ीर आज़म ने शुक्रिया अदा किया। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़म। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान आला सतह राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी और माशी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और इंसानी वसाइल के शोबों में बढ़ते हुए ताउन पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रियाज में मुनक़्क़िदा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम में इस्तंबुल मुज़ाकरात का तीसरा दौर खत्म। मुज़ाकरात 10 घंटे से ज़ायद जारी रहे। सिफारती ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम किसी बात पर तहरीरी तौर पर इत्तफाक करने के लिए राजी नहीं। मुज़ाकरात में रुकावट के बाद किसी मुस्बत नतीजे की उम्मीदें भी इंतहाई मादूम हो चुकी हैं। अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान के जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात को समझती है, लेकिन कहती है कि कंधार, काबुल के लोग दहशतगर्द नेटवर्क्स की हिमायत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मुज़ाकरात के मेज़बान और सालिस भी पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात को समझते हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का उर्दन का सरकारी दौरा। आर्मी चीफ की उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात। वली अहद शहजादा हुसैन बिन अब्दुल्ला भी मौजूद थे। दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में दो तरफा ताउन के फ़रोग और इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू की गई। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम ने पाकिस्तान से दो तरफा दिफाई ताउन को मजीद फ़रोग देने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। फील्ड मार्शल ने उर्दन के मुसल्लह अफवाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ से भी मुलाकात की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जनरल हेडक्वार्टर्स ओमान आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मेजर जनरल यूसुफ अहमद हनीती ने इलाकाई अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के किरदार पर खिराज तहसीन पेश किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एसपी अदील अकबर की रिहाइशगाह आमद। वालिद, भाई और अहल खाना से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला का गमज़दा ख़ानदान से इजहार ताज़ियत। फातिहा खानी और सोगवार ख़ानदान के लिए सब्र जमील की दुआ की। मोहसिन नकवी ने कहा कि एसपी अदील अकबर इस्लामाबाद पुलिस का असासा थे। उनकी नागहानी मौत से दिली दुख हुआ। दुख की घड़ी में गमज़दा ख़ानदान के साथ हूँ। ये समझती है कि जो मौजूदा सेटअप है आज़ाद कश्मीर का, वो अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा है। इत्तेफाक राय इस बात पे है कि अदम एतमाद में मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इकट्ठे होंगे। मौजूदा हुकूमत का तल्लक है एजे के, उसके ऊपर हमारा एतमाद नहीं है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा आज़ाद कश्मीर में तहरीक अदम एतमाद लाने पर मुत्तफिक हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि आज़ाद कश्मीर का मौजूदा सेटअप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहा, इसलिए मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में बैठकर अपना किरदार अदा करेगी। कमर जमान कायरा ने कहा कि वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला किया गया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी इस अमल में एक साथ होंगे। राना सनाउल्लाह बोले कि सदर ममलिकत को फैसलों पर एतमाद में ले लिया गया है। नून लीग हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि वफाकी हुकूमत अपने मुआहदे पर पूरा उतरेगी। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। कौमी और सियासी उमूर पर बातचीत की गई। राबते जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। बिलावल की मौलाना फजल रहमान को अपने घर आने की दावत मौलाना ने कबूल कर ली। कहा कि बिलावल भुट्टो के साथ मुलाकात खैर सगाली थी, ये एजेंडा मीटिंग नहीं थी। किसी भी आईनी तरमीम पर कोई बात नहीं हुई। मुझे अपोजिशन लीडर बनने में कोई दिलचस्पी है, ना ही ऐसी कोई बात है। पाक अफगान हम मुज़ाकरात पर बोले कि पाक अफगान कशीदगी दोनों ममालिक के लिए मुफीद नहीं। रवैये शिद्दत की जानिब जा रहे हैं। रवैयों में नरमी और लचक लाना होगी। मुल्की मफाद हमारी तरजीह है। हम मुल्की मफाद के पेश नज़र ही काम करेंगे।
वफाकी वजीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल की चेयरमैन पोलियो ओवरसाइट बोर्ड डॉक्टर क्रिस एलिस और WHO के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर हन्नान बल्खी से मुलाकातें। पोलियो के खात्मे के लिए किए जाने वाले इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर सेहत ने कहा कि पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। वजीर आजम की क़यादत में पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे का पुख्ता आज़म कर रखा है। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा, वस्ती पाकिस्तान और कराची समेत हाई रिस्क अजला पर खुसूसी तवज्जो है। कराची में ई चालान का आगाज। सिर्फ 6 घंटों में शहरियों को 1.25 करोड़ रुपए के चालान कर दिए गए। सबसे ज्यादा चालान सीट बेल्ट न बांधने पर किए गए। ट्रैफिक पुलिस की जारी करदा इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 2662 चालान जारी किए गए हैं। हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 507, रेड लाइट क्रॉस करने पर 166, जबकि ओवर स्पीडिंग पर 419 चालान किए गए। स्टॉप लाइन की खिलाफ वर्जी के 4, काले शीशों के 7, गलत पार्किंग के 5, 9 पार्किंग जोन में गाड़ी खड़े करने के 5 और मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर 32 चालान जारी किए गए। कराची मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। शहर में सड़कें कच्चे से भी बदतर और जुर्माने आलमी मयार के किए जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं कि मोटरसाइकिल सवार पर 5000 और गाड़ी वाले पर 10,000 जुर्माना किया जा रहा है। शहरियों को सहूलियात नहीं देते और जुर्माने आलमी मयार के लगा रहे हैं। पंजाब में यही जुर्माने 10 गुना कम हैं। मुनम जफर ने कहा कि पहले दिन से के इलेक्ट्रिक की निजकारी और लोड शेडिंग के खिलाफ आवाज़ उठाई। बिलों में भारी टैक्स की वसूली का खात्मा चाहते हैं। के इलेक्ट्रिक का ऑडिट होना चाहिए। लाहौर में फिजाई आलूदगी का राज बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स में खतरनाक हद तक इजाफा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी पहले नंबर पर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 420 रिकॉर्ड किया गया। फिर भी माहिरीन ने शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर की हिदायत कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी तेजी। 1,63,000 की सतह बहाल हो गई। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,63,300 की सतह अबूर कर गया। स्टेट बैंक का मुसलसल चौथी मरतबा शरह सूद 11% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। इजलास गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की जेर सदारत हुआ। स्टेट बैंक की पॉलिसी कमेटी ने रवां साल 5 मई के इजलास में शरह सूद 1% कम करके 11% की थी। सदर FPCCI आतिफ अकरम शेख बोले कि फैसला समझ से बालातर है। शरह सूद को ज्यादा से ज्यादा 6 से 7% पर होना चाहिए। कराची चैम्बर के सदर रिहान हनीफ ने कहा कि हुकूमत ने वादा किया था कि शरह सूद कम करके सिंगल डिजिट पर लेकर आएंगे। खित्ते के मुकाबले में हम महंगे हैं। बिजली और गैस भी महंगी है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर गुजरांवाला का अचानक दौरा। शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात बनवाने के अमल का जायजा लिया। शहरियों से मुलाकात की और मसाइल सुने। मोहसिन नकवी के अमली काम को तेजी रफ्तार से निपटाने की हिदायत। कहा कि रश के बावजूद अमले का काम में मसरूफ रहना काबिल सताइश है। नादरा सेंटर आने वाला हर शहरी VIP है। शहरी का काम उसी दिन किया जाए और मुकर्ररा मुद्दत में दस्तावेजात भी फराहम की जाएं।
पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें आज रावलपिंडी में पहले T20 में आमने सामने होंगी। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स की पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। कौमी टीम पहले T20 में पिंक जर्सी पहनकर मैदान में उतरेगी। कौमी T20 कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं कि हमारे पास इंतहाई बासलाहियत टीम मौजूद है। हमारा मकसद अपने प्लान पर तसल्सल के साथ अमल दरामद करना है। जनूबी अफ्रीकी कायद फरीरा ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज अहम है क्योंकि वर्ल्ड कप करीब है। पहला मैच जीतकर सीरीज में अच्छी शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। साबिक ICC मैच रेफरी क्रिस ब्रॉट ने ICC भारत नवाजी का पोल खोल दिया। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि भारत के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर हाथ हल्का रखने की हिदायत जारी की जाती थी। ब्रॉट के मुताबिक एक मैच में भारतीय टीम 4 ओवर पीछे थी और जुर्माना यकीनी था, मगर एक फ़ोन कॉल पर कहा गया कि कोई हल निकालो क्योंकि ये भारत है। उन्होंने मजीद बताया कि अगले मैच में सौरव गंगोली ने दोबारा वही खिलाफ वर्जी की, मगर फिर हिदायत मिली कि सिर्फ गंगोली को सजा दो। उनके बकौल सारा पैसा भारत के पास है। उसने अमली तौर पर ICC को काबू कर रखा है। और एशियन यूथ गेम्स में पाकिस्तान ने वॉलीबॉल इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बहरीन में जारी इवेंट के सेमीफाइनल में पाकिस्तान यूथ वॉलीबॉल टीम ने इंडोनेशिया को 3-1 से शिकस्त दे दी। 1.5 घंटे से जायद वक्त तक जारी रहने वाले मैच में पाकिस्तान ने पहला सेट हारने के बाद कमबैक किया और मुसलसल 3 सेट्स जीतकर फाइनल में कदम रख दिए। बुध को फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला ईरान से होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।